बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और मैं हूं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है छत के पर्दों की चुनाई करने का सही तरीका क्या है और छत के पर्दों की चुनाई करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लैंटर स्लैब डालते वक्त आपने इस तरह से सरिये ज़रूर निकालने हैं। सरियों का दरमियानी फासला जो है वो 2 से 2.5 फुट रखना है और सरियों की हाइट जो है बामुताबिक ज़रूरत रखनी है। आपने जितनी हाइट के छत के पर्दे बनाने हैं उस हाइट से 1 फुट कम रखनी है। मिसाल के तौर पे आपने छत के पर्दों की हाइट जो है वो 4 फुट रखनी है तो आपने सरियों की हाइट जो है वो 3 फुट रखनी है, जो लैंटर स्लैब की हाइट निकालने के बाद बचनी चाहिए। तो अब बात करते हैं सरिये निकालने क्यों ज़रूरी हैं। सरिये निकालने का हमारा मकसद होता है कि छत के पर्दों में क्रैक्स ना आएँ और सरिये निकालने की वजह से लैंटर स्लैब और छत का जॉइंट जो होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है। ये समझ लें कि छत के पर्दे और लैंटर स्लैब जो होती है वो एक जान हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की छत के पर्दे मजबूत हों और उनमें कभी भी क्रैक्स ना पड़ें तो आपने इस तरह से सरिये ज़रूर निकालने हैं। आपने सरियों के साथ जो चुनाई लगानी है वो इस तरह से लगानी है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने चुनाई लगानी है। इस तरह से सीधी चुनाई हरगिज़ नहीं लगानी। अगर आप इस तरह से चुनाई लगाते हैं तो जब आप सरियों के साथ कंक्रीट की फिलिंग करेंगे तो कंक्रीट जो है वो इन जगहों पे चली जाएगी, जिसकी वजह से कंक्रीट और पर्दे का जॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, उसमें क्रैक वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए आपने हमेशा चुनाई जो है वो इस तरह से लगानी है। छत पर जो हम पर्दों की चुनाई करते हैं वो ज़्यादातर 4.5 इंच की दीवारें बनाते हैं। तो अगर आपने 4.5 इंच की दीवारें बनानी है तो इस तरह से आपने उनमें पिलर ज़रूर बनाने हैं और पिलर आपने हमेशा 13.5 इंच के बनाने हैं। 9 इंच के पिलर आपने हरगिज़ नहीं बनाने। 9 इंच के पिलरों की मजबूती बहुत कम होती है, तो इसलिए आपने पिलर हमेशा 13.5 इंच के बनाने हैं और इनका दरमियानी फासला जो है वो 7 से 8 फुट रखना है। इससे ज़्यादा फासला हरगिज़ नहीं रखना। हर 7 या 8 फुट के बाद आपने 13.5 इंच का पिलर बनाना है। 9 इंच का पिलर आपने हरगिज़ नहीं बनाना। सरियों वाली जगह पर जब आपने कंक्रीट डालनी है तो कंक्रीट नरम रखनी है और कंक्रीट डालते वक्त आपने सरियों को सेंटर में कर लेना है, यानी कि सरिया जो है वो बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि कंक्रीट की मजबूती बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि सरिया बिल्कुल दरमियान में होगा और चारों तरफ बराबर कंक्रीट होगी। यानी कि 4.5 इंच की वाल है तो अगर हम सरिया दरमियान में रखते हैं तो सरिये के दोनों तरफ 2-2 इंच कंक्रीट होगी और सरिया बिल्कुल दरमियान में होगा, तो उसकी मजबूती जो है वो चारों तरफ से बराबर होगी। अगर सरिया एक तरफ होता है तो एक तरफ कंक्रीट की भराई जो है वो 1 इंच होगी और दूसरी तरफ कंक्रीट की भराई जो है वो 3 इंच होगी, तो इस वजह से कंक्रीट की मजबूती कम हो जाएगी। तो एक तरफ से कंक्रीट की मजबूती जो है वो ज़्यादा होगी और जिस तरफ ज़्यादा कंक्रीट होगी उस तरफ से कंक्रीट की मजबूती कम होगी। तो इसलिए आपने जब कंक्रीट डालनी है तो आपने सरिये को दरमियान में ज़रूर कर लेना है। सरियों वाली जगह पर जो आपने कंक्रीट डालनी है उसकी रेशो जो है वो आपने 1, 1.5, 3 के हिसाब से रखनी है। यानी कि 1 हिस्सा सीमेंट का होना चाहिए, 1.5 हिस्सा रेत का होना चाहिए और 3 हिस्से जो है वो बजरी के होने चाहिए। और अगर तगारियों की बात करें तो 1 तगारी सीमेंट की होनी चाहिए, 1.5 तगारी रेत की होनी चाहिए और 3 तगारियाँ जो है बजरी की होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपने सीमेंट, रेत और बजरी को मिक्स कर लेना है। चुनाई करते वक्त आपने चाहे दीवारों की चुनाई करनी है या बुनियादों की चुनाई करनी है या छत के पर्दों की चुनाई करनी है तो आपने ईंट को अच्छी तरह से पानी लगाना है, यानी कि ईंट की अच्छी तरह से तराई कर लेनी है। अगर आप ईंट को पानी लगाते हैं तो सीमेंट के साथ ईंट की पकड़ जो होती है वो बहुत मजबूत होती है। चाहे आप दीवारों की चुनाई करें, चाहे आप छत के पर्दों की चुनाई करें, चाहे आप बुनियादों की दीवारों की चुनाई करें, तो आपने ईंट के नीचे जो मसाला लगाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सूत्र लगाना है। 2 सूत्र से ज़्यादा हरगिज़ मसाला नहीं लगाना। जितना मोटा मसाला आप ईंट के नीचे लगाएंगे उतनी ही दीवार जो है वो कमज़ोर होगी और उतना ही आपका मटेरियल ज़्यादा लगेगा और आपका नुकसान होगा। छत के पर्दों की चुनाई के लिए जो आपने सीमेंट मिक्सिंग रखनी है वो 1:4 के हिसाब से रखनी है, यानी 1 तगारी सीमेंट की होनी चाहिए और 4 तगारियाँ जो हैं वो रेत की होनी चाहिए। इस हिसाब से आपने सीमेंट और रेत को मिक्स करके पर्दों की चुनाई करनी है। एक और बात मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं, आपने पर्दों की साल ज़रूर चेक करनी है। अगर पर्दों की चुनाई सीधी होगी, एक तो पर्दों की ताकत जो है वो ज़्यादा होगी और दूसरा जब आप प्लस्तर करेंगे तो प्लस्तर बहुत कम होगा, जिससे आपके मटेरियल की भी बचत होगी और पर्दों की मजबूती जो है वो भी ज़्यादा होगी। पर्दों की चुनाई मुकम्मल करने के बाद आपने 3 दिन तक पानी ज़रूर लगाना है। सुबह और शाम 2 दफ़ा पानी लगाना है, 3 दिन तक पानी लगाना। अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आपके घर के पर्दे जो हैं ना तो कभी वो गिरेंगे, ना ही उनमें क्रैक्स आएंगे
और इनकी मजबूती जो है वो भी डबल होगी, बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत होंगे। अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।